नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज के यानी कि इलाहाबाद के खुसरो पार्क में हूँ। और खुसरो पार्क जो कि हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी पुरातात्विक धरोहर है। उस पुरातात्विक धरोहर को गवर्नमेंट के निर्देशों के बावजूद भी किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, और ना तो गवर्नमेंट और ना तो विभाग कुछ कर रहा है इसके लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव नज़ारा दिखाता हूँ आपको। जी, ये देखिए, ये हमारा खुसरो पार्क है और उस खुसरो पार्क के अंदर कितनी बढ़िया बढ़िया इमारतें बनी हैं। यहाँ पर आवश्यक सूचना का स्पेशली बोर्ड लगाया है गवर्नमेंट ने, जिस पे लिखा है स्मारक खुलने का समय सूर्योदय और बंद करने का सूर्यास्त हो गया। ठीक है, लिखा है कि टैक्सी, स्कूटर, ठेला ये खड़ी करना, अंदर ले जाना मना है। लिखा है पार्क के अंदर क्रिकेट खेलना, ताश खेलना, बैडमिंटन खेलना, खाने पीने का सामान ले जाना, कुर्सी, टेंट, नाचना गाना, ये सब चीज़ें मना है। ठीक है, दीवारों पर लिखना मना है। और आप यहाँ देखिए, ये देखिए, लोग बैठे हैं खाना पीने का सामान लेकर के, बच्चे खेल रहे हैं। तो देखिए, ना तो इनको कोई रोकने वाला है, ना यहाँ पे गेट खुलने का समय है और ना ही बंद करने का। इस स्थान पर 8 बजे सूर्यास्त होता है। खुसरो पार्क का जो गेट है वो 8 बजे बंद होता है। और ये देखिए लोग, और कोई अंदर आने के लिए ना तो कोई टिकट लगता है। ये देखिए, लोग घर से खाना लेके आए हैं, टिफिन लेके आए हैं। शाह बेगम का मकबरा, इतनी ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर है। ये देखिए, ये देखिए 1884 1887 इस समय के बने हुए स्मारक है। ऐतिहासिक धरोहर हैं हमारे लिए, लेकिन नहीं, इस तरह से लोग बैठे हैं आराम से। देखिए घर से क्या क्या लेकर के आए हैं, खा रहे हैं बैठ करके। तो ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा। लिखा है स्मारक पर चढ़ना, लिखना व गंदगी फैलाना मना है, और इसी पर पान की पीक की गई है। इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है। जी, ये देखिए, बच्चे यहाँ पर ताला खोल रहे हैं, मतलब तिजोरी अब बच्चों के हाथ में है। इसके अंदर क्या रखा है, ये कार्य बच्चे कर रहे हैं। जी, ठीक है। लोग खाने पीने की सामग्री, भरपूर सामग्री खाने पीने की लेकर के आए हैं। लोग कहाँ चलना है, क्या करना है, क्या खेल खेलना है, जिस प्रकार से हो सके उतना गति से यहाँ पर गंदगी फैलाई जा रही है और स्मारकों को नुकसान पहुँचा जा रहा है। इस तरह से सुरक्षित होगी हमारी ऐतिहासिक धरोहर। पुरातत्व विभाग को मैं बात कहना चाहता हूँ कि कई स्थानों पर तो बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बड़े बड़ी पाबंदियां लगा देते हैं वहाँ की स्थानीय जनताओं पर। वहाँ लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हटाने के लिए। और कई स्थानों पर तो इतनी बड़ी बड़ी जहाँ पर लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उसको बचाने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह से पानी की पीक टूटी जा रही है। ना कोई नियम है, ना कोई रूल और रेगुलेशन है कहीं। देखिए, यहाँ से मैं ऊपर आया हूँ, ऊपर से आपको नज़ारा दिखाते हैं कितना बड़ा और कितना भव्य है। ये देखिए, आराम से पार्टी चल रही है नीचे, लोग घर से खाना पीना लेकर के आए हैं। और स्पेशली लिखा है वहाँ पे, स्पेशली लिखा है कि खाने पीने की सामग्री अंदर ले जाना मना है, लेकिन नहीं, रोके कौन। लो, इसे कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा। ना तो राजा को होश है और ना ही प्रजा को। ये कह रहे हैं कि दीवारों पर लिखना मना है। जी, रूबी, नाज, सोनू, नाज, रिशु, ये न जाने क्या क्या चित्रकारी यहाँ पर। मिस्टर देव सिंह, अपने लोग ईमेल आईडी अपना लोगों ने बायोडाटा लिख कर रखा है यहाँ पूरा। शादी.com का बना दिया है इसको पूरा। और ये है इसकी साफ़ सफाई। आगे देखिए, जितना हो सके इतना गंदा कर रखा है गवर्नमेंट ने। ये हमारी रिस्पॉन्सिबल जनता है। ये देखिए,
ये हमारी रिस्पॉन्सिबल जनता है, ये हमारी सरकार है। मैं गवर्नमेंट और पुरातत्व विभाग दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पान की पीक है ना, ये आप पर फूकी गई है, ये स्मारकों पर नहीं फूकी गई है। खुसरो भी मर गए हैं, अकबर भी मर गए, इतिहास में जो सारे राजे महाराजे थे वो सारे मर गए हैं। तुम उनके लिए कुछ करो अथवा ना करो, लेकिन आप अपने लिए तो खुश हो। माशा ये देखिए, इस तरह से समझेगी हमारे इस वीडियो में ना तो कोई एडिटिंग है और ना ही कोई कटिंग है, ना ही कोई पेस्टिंग है। लाइव आपको कितना समय और चलेगा ये ऐतिहासिक धरोहर कितने समय और चल सकती है अगर इसी तरह से आप इसका कार्य करते रहें, इस संपत्ति का ह्रास अगर इसी तरह से करता है। बोर्ड को लिखने मात्र से नहीं होता है कि आप जो है यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, फूल पत्तियाँ ना तोड़ें, खाने पीने का ना ले जाएं। यहाँ पे पूरा इतने कई हज़ार स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक खुसरो बाग है, यहाँ पर एक भी गार्ड नहीं है। कौन अंदर आ रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, यहाँ पर बच्चे नहीं बड़े क्रिकेट खेल रहे हैं। आज संडे है, संडे के दिन मैं देख रहा हूँ कि इसके पीछे, इन किले के पीछे एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में बड़े बड़े जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कॉलेज के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे फिर भी छोटे बच्चे हैं, ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन इस ग्राउंड में बड़े बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक भी गार्ड नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे अंदर आने के लिए टिकट में प्रॉपर चेकिंग हो, जैसे लाल किले पे होती है, ताजमहल पे होती है, कुतुब सीकरी पे होती है, ठीक है, प्रत्येक स्थानों पर होती है। ऐतिहासिक धरोहर बनी रहे हैं। ताजमहल हमारा कैसे बना हुआ है, अभी भी ऐतिहासिक धरोहर बना हुआ है, बढ़िया तरीके से। देखिए नासिर बेगम का टॉम है, आप इसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और सॉरी कबड्डी खेल रहे हैं। नासिर बेग का टॉम है। घास के मैदान पर खेलना पूर्णतः वर्जित है जी। कौन एक भी व्यक्ति है जो घास के मैदान पर नहीं खेल रहा है? स्मारक पर चढ़ना, लिखना, गंदगी फैलाना, सब देखिए। और इसका पालन कैसे हो रहा है। स्मारक पर चढ़ना वर्जित है। अब यहाँ से ऊपर ही चढ़ नहीं पा रहे हैं, अन्यथा तो टॉम पे हो तो ऊपर। ये मैं फिर से बता दूँ, मैं इस समय प्रयागराज के खुसरो पार्क में हूँ। खुसरो पार्क, ये खुसरो का टॉम है, ये खुसरो का टॉम। आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके जी। ये खुसरो वही है जो जहांगीर का बड़ा बेटा था, जो कि जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था खुसरो, शाहजहाँ से भी बड़ा, में बड़ा था खुसरो था। हिंदू माँ का पुत्र था जी, हिंदू माँ का पुत्र था। और इसके मामा मानसिंह वो चाहते थे कि मेरा जो भांजा है खुसरो वो शासक हो। यहाँ पर भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। और ये बच्चे तो और ज़्यादा आदर्श हो गए हैं
लिखा है कि घास के मैदानों पर ना खेलें, तो इसलिए ये सीधा जो है सीमेंट और कंक्रीट पे ही आकर के खेलने लग गए हैं। टूट जाएं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ें फूट जाएं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से संवारे जा रहे हैं हमारी ऐतिहासिक धरोहर जी। योगी जी से एक ही प्रार्थना है कि अगर आप खुसरो नाम को भी बदलना चाहते हैं ना, तो कोई बात नहीं, बदल दीजिए, अपने हिसाब से रख लीजिए जो भी आपको नाम रखना है, लेकिन कम से कम इसकी केयर तो कीजिए, इस ऐतिहासिक धरोहर को बचा तो दीजिए। मत बताइए कि इसको मुग़लों ने बनाया था, अपने हिसाब से बना दीजिए, इसने भी बनाया था, लेकिन बचा दीजिए। नहीं बचा सकते तो कम से कम नीलाम कर दो, किसी प्राइवेट लोगों को नीलाम कर दो, वो बचा के रखेंगे। जब आपके बस का नहीं है, हाथ खड़े कर दीजिए। ये देखिए, ये कोई छोटे बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं यहाँ पे, घर के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कबड्डी का ग्राउंड है बच्चों का, बहुत बढ़िया। ये हमारा खुसरो पार्क के नाम से फेमस है, लेकिन उसके अंदर आपकी 3-4 राजाओं की कब्रें हैं, राजकुमारों की, रानियों की, बेगमों की, 3-4 बेगमों की कब्रें हैं इसके अंदर। और ये इलाहाबाद के बिल्कुल एकदम सेंटर में है, जो सेंट्रल जंक्शन है, इलाहाबाद का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसके बिल्कुल सामने ही है, इसके अपोजिट में है। बीच में सड़क है और एक तरफ ये पार्क है, तो दूसरी तरफ आपका रेलवे स्टेशन है। इतनी सेंटर जगह पर देखिए, ये पूरा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कौन रिस्पॉन्सिबल हो रही है? टॉम पर चढ़ना मना है जी, इसको बता दीजिए इन लोगों को, टॉम पर चढ़ना मना है। लिखा है स्मारक खुद ही कटिंग नहीं कर रहे हैं। झाड़ियाँ कैसे बिखरी पड़ी हैं। दोस्तों, ये दिखा रहा था मैं आपको इलाहाबाद का प्रयागराज का खुसरो पार्क है। उस खुसरो पार्क की आपने हालत देखी होगी, कितना बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, इसका आर्किटेक्चर, इसकी वास्तुकला, स्थापत्य। एक गार्ड रख दीजिए और उस गार्ड आप पैसा वसूलिए। जो लोग अंदर आ रहे हैं, आप ताजमहल में जाते हैं, इसको ऐतिहासिक धरोहर है, एक ऐतिहासिक धरोहर बनाया गया। योगी जी से यही प्रार्थना चीज़ें हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं। आप इसीलिए हैं, ये कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप कुछ नहीं।